21 साल की सुंदर लड़की जो प्राइवेट जॉब के लिए दर-दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही थी। कई दफ्तरों में जाती और वहां उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता तो वह मायूस होकर के दफ्तरों से बाहर निकल आती। इसी तरह से कई कंपनियों के चक्कर वह लगातार लगा रही थी। अब यह मायूस हुई लड़की, एक बार ऐसा होता है इसके साथ, जैसे ये भटक रही थी तो एक लड़का इसको मिलता है और वह भी बार बार इंटरव्यू देने के लिए जाया करता था और उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इस लड़की से मुलाकात हो जाती है और दोनों में मेलजोल बढ़ जाता है। अब दोनों में जब मेलजोल बढ़ जाता है तो वह लड़का कहता है कि तुम्हें रोज़ रोज़ आना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए, मुझे भी रोज़ रोज़ आना पड़ता है, तो यहीं शहर में तुम मेरे कमरे पर, मेरे फ्लैट पर रुक सकती हो। और वह लड़की जो होती है दोस्तों, वह उस लड़के की बात मान लेती है और फिर उसके फ्लैट पर रुकने के लिए चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको पता है दोनों जवान थे। आग और पेट्रोल को अगर एक साथ रखोगे तो यहाँ पर धमाका होना ही है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों अपनी वासना को तृप्त कर लेते हैं एक ही कमरे के अंदर। और अब तो यह मामला कई दिनों तक चलता रहता है और कई दिनों तक यह दोनों काम वासना में डूबे रहते हैं। और इधर दोस्तों चुपके से वह लड़का अपने लैपटॉप में वीडियो बना रहा होता है। यह बहुत बड़ी गंभीर बात थी। यहाँ पर लड़की ने भरोसा किया था, लड़का फिर उसकी वीडियो बनाने लगता है। फिर क्या होता है, जब लड़की का उस लड़के से मन भर जाता है तो वह अब अपने प्रेमी के पास चली जाती है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाकर के अब मज़े से रहने लगती है। तो इधर जो लड़का होता है उसको बुरा लगता है जिसके साथ वह रुकी हुई थी और वह लड़का अब उसके फ़ोन पर उसी के नंगे वीडियो भेज देता है। और जैसे ही वह वीडियो उसके फ़ोन पर जाते हैं तो एकदम से लड़की का तो बस ये कहते हैं ना हाल बेहाल हो जाता है। और फिर लड़की तुरंत आकर के उस लड़के से मिलती है और उस लड़के के लैपटॉप में जब देखती है तो उसके अंदर तकरीबन 15 से 16 लड़कियों के साथ उसके नंगे वीडियो थे। यानी कि वह लड़का ऐसा कुकृत्य किया ही करता था हर लड़की के साथ जिसके साथ वह हम बिस्तर हुआ करता था। अब लड़के को पता नहीं था कि यह लड़की जिसकी वीडियो उसने बनाई है, यह लड़की बड़ी ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी है। और फिर उस लड़के के साथ जो आगे होता है, पूरी कहानी यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, सीखने के लिए मिलता है कि समाज के अंदर आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के तीमारपुर के अंदर, जहां पर रामकेश मीना नाम का यह लड़का जो वीडियो बनाया करता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यह सोचता है कि तैयारी के साथ साथ अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो फिर मैं नौकरी करते करते अपनी यूपीएससी की तैयारी कर लूँगा पूरी। तो वह भी नौकरी ढूंढा करता है, प्राइवेट नौकरी कोई मिल जाए। और इधर इसको जो मिली थी रास्ते में, वह लड़की का नाम होता है अमृता चौहान। और अमृता चौहान का जो चाल चलन होता है बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे और घर वालों ने तो उससे रिश्ता भी तोड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर में निकलवाया हुआ था कि हम इस लड़की का बहिष्कार करते हैं, अगर यह कुछ भी गलत काम करती है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं, हमने इसको छोड़ दिया है। और जो लड़की होती है वह अभी भी माँ बाप से अलग होकर के फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। साथ में उसको खर्चा भी चलाना था तो वह प्राइवेट नौकरी की तलाश में घूम रही होती है। और इन दोनों की मुलाकात हो ही जाती है इंटरव्यू के दौरान। अब आपको पता दोस्तों ये कमरे में जाते हैं और मैं कहानी को उससे आगे स्टार्ट करता हूँ। तो दोनों की मुलाकात हो जाती है, फ्लैट पर ले जाता है वह लड़का लड़की को और फिर जाल में फंसा लेता है, इसकी वीडियो वगैरह बना लेता है संबंध बनाते हुए की। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह लड़का जो था, इसका काम था यह लड़कियों को फंसाकर उनके वीडियोस बनाया करता और उनसे पैसे ऐंठा करता था इन वीडियोस को वायरल करने की धमकी दे करके। अब अमृता का भी वीडियो बन गया था और उसके लैपटॉप में उसके वीडियो सेव थे, जितने भी वीडियो बने हुए थे। अमृता जब ऊब करके अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, सुमित के पास, तो उसके पास ये वीडियो बनाकर भेज देता है, नंगा वीडियो। और फिर दोस्तों वीडियो को देख करके अब यह परेशान और एकदम से यह बौखला जाती है कि ये इसने कर क्या दिया। तो अमृता वीडियो मांगने के लिए इसके पास आती है, लेकिन यह बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें वीडियो हटवाने हैं, डिलीट करवाने हैं तो तुम्हें अपने पुराने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़ना पड़ेगा,
तो मैं इन वीडियोस को हटा सकता हूं। यानी कि सीधा सीधा कह रहा था सुमित का साथ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वह मानती नहीं है। वह उससे कहती है कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, वो मेरा बहुत पुराना बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तो मैंने न जाने कितनी ही रातें रंगीन की हैं, मैं उसको भला कैसे छोड़ दूंगी। इस तरह की इनके बीच में बातें होती हैं। तो उसके बाद जो लड़की होती है अमृता, वह वहाँ से निकल करके अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उसको बताती है कि ऐसा कांड हो गया मेरे साथ और मैं अकेली थी तो वहाँ पर रुक गई थी और फिर उसके साथ संबंध बन गए। उसने मेरी गंदी वीडियो बना ली और अब वह कह रहा है कि पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, मेरे पास आ जा और मैं वीडियोज़ को डिलीट कर दूंगा। लेकिन जो पुराना बॉयफ्रेंड होता है वह अपनी प्रेमिका अमृता चौहान को धीरज बंधाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जा करके बात करता हूँ। और फिर वह उसके पास जाता है, जा करके कहता है यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी वीडियोज़ को डिलीट कर दे, ऐसा मत कर, हमारा जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यह जो लड़का होता है रामकेश मीणा बिल्कुल मना कर देता है, कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा कुछ भी, या तो फिर मुझे पैसे दे दो कुछ। लेकिन वह पैसे देने के लिए मना कर देता है पुराना बॉयफ्रेंड सुमित। अब तो यहाँ पर बिल्कुल यह बात मानता नहीं है, तो सुमित वापस चला जाता है। वापस जा कर के अपनी प्रेमिका से कहता है कि ये तो बात बनी नहीं। और उसके बाद फिर जो लड़की होती है अमृता चौहान, वह कहती है कि बात बनेगी और ऐसे नहीं बनेगी, बात अब दूसरे तरीके से बनानी पड़ेगी। और फिर अमृता अपने प्रेमी जिसका नाम होता है यहाँ पर अमित, उसको लेकर के अपने साथ और फिर एक प्लानिंग बनाती है। और प्लानिंग के तहत दोस्तों यहाँ पर एक पूरा एक तरह से कहते हैं ना सीरियस ड्रामा रचा जाता है। दोनों प्लानिंग ये बनाते हैं कि अब इसका काम तमाम कर देते हैं और उसके बाद ये दोनों ही पहुंच जाते हैं इस रामकेश मीणा के पास। और वहां जाने के बाद अब इससे प्यार से बातें करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, जो पुराना बॉयफ्रेंड था वह कहता है कि ऐसा करते हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो तेरी गर्लफ्रेंड भी रही आएगी और मेरी भी रही आएगी और दोनों के साथ रही आएगी, तू वीडियोज़ डिलीट कर दे। लेकिन रामकेश मीणा कहता नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं बस अपने साथ ही इस गर्लफ्रेंड को रखूँगा और तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन के रह सकती है। अब तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी उससे प्यार के डोरे डालती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहूँगी और तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ संबंध बना सकती हूँ और चलो दारू वगैरह पीते हैं और फिर तुम्हारे साथ मैं संबंध बना लूँगी इसी के सामने, और ये भी मेरे साथ संबंध बना लेगा तो यकीन हो जाएगा तुम्हें कि मैं दोनों की गर्लफ्रेंड हूँ। और उसके बाद वह रामकेश मीणा इनकी बातों में आ जाता है और वहाँ पर फिर शराब का सिस्टम चालू होता है। शराब पीते जाते हैं, बोतल में से शराब खत्म होती जाती है और उनका नशा बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे अब रामकेश पूरा नशे में हो जाता है और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग के तहत जो यह लड़की थी अमृता चौहान, जो कि फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, इसको अपने ऊपर गर्व था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, मैं सबूत वगैरह मिटा दूंगी और काम को तमाम कर देते हैं, कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गैस सिलेंडर की नली होती है उसको निकाल दिया जाता है, उसको चालू कर दिया जाता है और कुछ ऐसा जुगाड़ यह करती है। तरह तरह के उपकरण आजकल बाज़ार में देखने को मिलते हैं, कोई छोटा मोटा ऐसा लाइटर होगा जो टाइम के हिसाब से चलता हो या फिर कोई और चीज़ होगी, और यहाँ पर उस सिलेंडर को खोल करके छोड़ दिया जाता है। और उस दरवाजे का उसको ये भी पता था अमृता को कि खिड़की से हाथ घुसाकर जब दरवाजे को अंदर से लगाया जा सकता है, अंदर से खोला जा सकता है, वो कुछ ऐसी पोजीशन वहाँ पर थी उस कमरे की, तो खिड़की से हाथ घुसा करके उस दरवाजे को अंदर से भी लगाया जा सकता था। इसी बात को सोच करके सारी प्लानिंग इस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ की थी कि हम इस तरह से बच पाएंगे। और फिर दोस्तों इसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है रामकेश मीणा की। हत्या करने के बाद अब ये सिलेंडर को चालू करके और इसका लैपटॉप जो था उसको तोड़ दिया जाता है और उसकी हार्ड डिस्क को निकाल करके अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह बाहर निकल जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा लगा देते हैं, खिड़की के हाथ मतलब घुसा करके अंदर, और फिर ये वहाँ से चले जाते हैं। आधा घंटे के बाद एकदम से कमरे के अंदर आग पकड़ जाती है, वो जो गैस थी LPG, और आग धू धू करके वह कमरा जलने लगता है। तो आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है और तुरंत वह इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, आग पर काबू किया जाता है। और फिर जब पुलिस आती है तो देखती है भाई अंदर से दरवाज़ा बंद है, शायद ये हादसा होगा। पहले पहले पुलिस भी चौंक गई थी और वह भी उनके जाल में एक तरह से फंस गई थी। अब दरवाजे को तोड़ा जाता है, उसके बाद अंदर जाया जाता है तो अंदर बहुत सारी चीज़ें जली पड़ी थी। और जो ये लड़की थी अमृता चौहान अपने प्रेमी से बोलती है कि मैं फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ, अगर जहाँ पर हम कोई कांड करेंगे वहाँ पर अगर आग लगा दी जाए तो फिर सारे सबूत मिट जाते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यह कांड किया गया था। अब जो पुलिस होती है लाश को
काबू में लेती है। वो ज़्यादा नहीं जल पाई थी लाश, हालांकि मर तो वह चुका था और जो खाल थी ऊपर से वो भी जल चुकी थी ज़्यादातर, लेकिन इतने ही लोग जाग गए थे और आग पर काबू पाया गया था। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम जब लाश का हो रहा होता है तो यहाँ पर अभी तक पुलिस यही समझ रही थी कि अंदर से घटना हुई है और सिलेंडर लीक हुआ है, इसकी वजह से आग लगी है और उसकी वजह से लड़के की सोते सोते की मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना, तो पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है। पता लगता है कि इसकी तो गला दबाकर हत्या की गई है। अब एकदम से पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि यह तो मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इस केस को दिखाने की कोशिश की गई है कि यह एक हादसा है, और फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि अंदर से दरवाज़ा लगा कैसे हुआ था। तो फिर एक पुलिस वाला जब गौर से देखता है तो जो साइड में खिड़की थी उसमें एक जो तान होता है ना, खिड़की का जो सलिया होता है, वो ऐसे इस परिस्थिति में था कि उसको निकाल करके अंदर हाथ घुसा करके अंदर से दरवाज़ा खोला जा सकता था और फिर उस सरिये को ऐसे फिट कर दिया जाता था। ऐसा कुछ जुगाड़ वहाँ पर बना हुआ था। तो अब पुलिस के समझ में आ जाता है कि मामला गड़बड़ है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। उस लड़के का अड़ोसी पड़ोसियों से फ़ोन नंबर लेती है या फिर किसी दोस्त यार से फ़ोन नंबर लेकर के अब उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। तो वह काफ़ी दिन से अमृता के कांटेक्ट में था, उससे बातचीत यहाँ पर चल रही थी। और उसके बाद दोस्तों अड़ोसी पड़ोसियों जो थे उनसे और पूछताछ की जाती है। तो अड़ोसी पड़ोसी कुछ कुछ बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की इसके साथ रहा करती है, कुछ दिन रही थी, और उसके बाद हमें नहीं पता जी, हमें ये भी नहीं पता वो कौन थी, इसकी बहन थी या इसकी गर्लफ्रेंड थी, कौन थी हमें नहीं पता। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे खंगालती है उस जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो वहाँ पर पुलिस को साफ साफ नज़र आ जाता है एक लड़की है, वही अमृता, और उसका प्रेमी है जो कि बाइक पर आए थे और उसके बाद इस कमरे के अंदर घुसे थे और फिर वह यहाँ से निकल कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पर यह आग का सिलसिला चालू हुआ है। तो उसके बाद उन फोटोज़ को जब महिला को, किसी को या फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाया जाता है तो लोग पहचान लेते हैं कि यह लड़की यहाँ पर इसके कमरे पर रहा भी करती थी और आया भी करती थी। अब तो उसकी जैसे कॉल डिटेल्स निकाली जाती है रामकेश मीना की, तो यह नंबर उसी लड़की का था, अमृता चौहान का, और फिर लोकेशन के हिसाब से उसको पकड़ा जाता है। उसके साथ उसका प्रेमी था, उसका भी नाम पूछा जाता है, उसको भी पकड़ा जाता है। और फिर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अब वह साफ साफ बताती है कि हमें इसने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था और मेरे पास हार्ड डिस्क भी है, उसमें और भी बहुत सारी लड़कियों के वीडियो जिसने बनाए थे और उनसे ये पैसे ऐंठा करता था, और मैंने इसलिए इससे प्यार से भी कहा था मेरे वीडियोज़ को डिलीट कर दे, लेकिन यह माना ही नहीं था। और उसके बाद हमने दोनों ने मिल करके इसका प्लानिंग के तहत इसकी हत्या कर दी होती है। इस तरह से वह लड़की सारा राज यहाँ पुलिस के सामने खोलती है। पुलिस उनसे उस हार्ड डिस्क को लेकर उसको भी देखती है, उसको चला करके, तो वाकई में ही उसके अंदर 15 से 17 लड़कियों के साथ उसने रंगरलियां मनाई थी और उनके वीडियोज़ उसमें कैद थे। और इस तरह से यहाँ पर मामला पुलिस के सामने आता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, बहुत बुरा कारनामा किया है किसी की हत्या करके, तो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उनको जेल हो जाती है। इस तरह के मामले चलते रहते हैं दोस्तों आजकल लोगों के बीच में, किसी को पता भी नहीं होता है कि आखिर मांझला क्या है, और जब धमाका होता है तो राज खुलते हैं कि अच्छा ऐसा कांड था, यहाँ पर ये कहानी चल रही थी। अब ये लड़की, इसके घर वालों से भी पूछा जाता है तो लड़की के घर वाले ये कहते हैं भैया इसका चाल चलन ठीक नहीं था, हमने इसको इसीलिए बेदखल कर दिया था और हमने ये भी साफ साफ अखबार में निकलवाया था कि अगर यह कोई कांड करती है तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं, क्योंकि यह लड़की जब माँ बाप के वहाँ पर रहा करती तो स्कूल टाइम से ही इसका चाल चलन बहुत ख़राब था, लड़कों के साथ घूमा करती, फिर कॉलेज टाइम पर घूमा करती और फिर एक परमानेंट बॉयफ्रेंड इसका बन गया था, न जाने कितने लड़कों के साथ मौज मस्ती किया करती, और लास्ट में अमृता चौहान रामकेश मीना के चक्कर में फंस गई। यहाँ भी मौज मस्ती ले रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी वीडियो बन गई और फिर उल्टी इसने रामकेश को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया, उसकी जान ले ली। तो ऐसे ऐसे मामले देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ जो नौजवान लड़कियाँ बाहर रहती हैं, रहना पड़ जाता है नौकरी के चक्कर में, थोड़ा अपने आप को संभालें, इन अवैध रिश्तों में कुछ नहीं है, अंततः एक ना एक दिन बहुत बुरा भांडा फूटता है और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो अपने जीवन को इतना सस्ते में ना लें, अच्छे से रहें, सही से रहें और सावधानी से रहें, जान को बचा कर रखें, समाज के अंदर मान मर्यादा इज्जत का भी ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के नाम पर ये नहीं है कुछ भी करते घूमो, बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर हमें रहना होता है तो समाज के रूल और रेगुलेशन को फॉलो क्यों ना करें।
आप किसी नई सोसाइटी में भी जाते हैं या फिर कहीं मकान लेते हैं किसी सोसाइटी में, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और इस समाज के अंदर तो हम हमारे पूर्वज सदियों से, युगों युगों से इस समाज नाम की सोसाइटी में रहते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ के रूल फॉलो क्यों ना करें आखिर। और ये रूल सारे हमारी भलाई के लिए ही तो होते हैं, इनमें कौन सी गलत बात होती है। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ हमारे साथ शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, शेरा अहमद कमेंट करते हैं, और राम फूल रूपलाल यादव कमेंट करते हैं। हमारा भी नाम दिया करो, रूपलाल यादव हड़ताल से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रूपलाल भाई आपका। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, अवैध रिश्ते का परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। और उसके बाद विमल कुमार भाई जी, जय हिंद जय भीम, मैं यूपी 35 से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विमल कुमार भाई। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं, पता नहीं भारत देश में कौन सी सभ्यता फैल रही है। और सलाउद्दीन खान हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट करते हैं, भाई लगातार बने रहा करें। नमस्कार सुदेश भाई। और उसके बाद हमारे साथ परवीन राज कमेंट करते हैं बिहार से, जय यादव अहिराम कमेंट करते हैं। और उसके बाद श्रीनिवास बघेल कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल राज बाहर हैं। और उसके बाद विशाल विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, राम पारस यादव कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल दोबारा से, स्वपन डे, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कमेंट करते हैं बिहार, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। स्वपन डे दोबारा, मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और अवैध संबंध का नतीजा गलत होता है, जय श्री राम जी, बिल्कुल जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, विनोद दास कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया है तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।